उपस्थित पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री DS ठाकुर जी, मंडल के अध्यक्ष विनोद ठाकुर जी, जिला परिषद चंबा की अध्यक्षा नीलम जी और नगर परिषद चंबा की अध्यक्षा नीलम नैयर जी, ब्लॉक समिति के अध्यक्ष श्री गुरुदेव जी, डिप्टी कमिश्नर चंबा श्री DC राणा जी और हमारे वहां पर उपस्थित SP, अन्य अधिकारीगण, विभागों के, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में जहां हमारा स्वर्ण जयंती वर्ष पूर्ण राजत्व का चल रहा है, स्टेटहुड का, उसमें हमने विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए हैं और चंबा जिला ने विशेष तौर से आज ये चलो चंबा अभियान एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम की शुरुआत की है। मैं आप सबको, जो हमारा नेतृत्व यहाँ उपस्थित है और आपके साथ साथ में डिप्टी कमिश्नर चंबा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये अभियान अलग तरह का है और इसमें बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं, उन इनिशिएटिव्स के माध्यम से आप लोगों ने वहां पर स्वर्ण जयंती वर्ष के जो बहुत सारे कार्यक्रमों के जो आयोजन किए हैं, उन कार्यक्रमों की रूपरेखा भी हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत की है। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमें इस बात का दुख है कि मैं व्यक्तिगत रूप से वहां पर उपस्थित होना चाहता था, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहता था, वो संभव नहीं हो पाया। और उसकी सबसे बड़ी वजह आप सबको मालूम है कि कोविड के चलते कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ हमने सोशल गैदरिंग्स में कुछ बातों को लेकर के कुछ निर्णय किए और वो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बहुत लंबी विस्तार से चर्चा की है और कोविड के यह संकट लगभग पिछले 1.25 साल से जो चल रहा है, इससे निपटने के लिए और भी कुछ निर्णय हमको करने को हैं। इसलिए आज हमने कैबिनेट रखी और इस कैबिनेट में भी बहुत सारी बातों को लेकर के चर्चा भी हुई। चर्चा के साथ साथ में बहुत सारे निर्णय भी किए। चंबा में आकर के आपके बीच में उपस्थित होता तो कुछ कार्यक्रम का आनंद और आता, ये कमी हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि बहुत जल्दी हम चंबा का कार्यक्रम अलग से बनाएंगे। हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, ये कोविड का संकट थोड़ा कम हो जाए, उसके बाद आप सबके बीच में आकर के चंबा के विकास के लिए जो चीजें की जा सकती है वो भी करेंगे और उसके साथ साथ में आपके चंबा में आप सब लोगों से जहां लंबे समय से काफी हमारा मिलना नहीं हो पाया, मिलना भी हो पाएगा। हमारे बहुत पुराने साथी चंबा के रहने वाले 2 हमारे बीच में नहीं रहे पिछले दिनों, जिसमें श्री तुलसीराम जी जो विधानसभा के अध्यक्ष और अपने पूर्व में मंत्री रहे मोहनलाल जी। हमें सचमुच में बहुत दुख है, उनकी कमी हम महसूस करते हैं क्योंकि बहुत लंबे समय तक चंबा के इस जिले का उन्होंने नेतृत्व किया और चंबा जिला में विकास के लिए हर संभव प्रयास जो किए जा सकते थे वो प्रयास भी उन्होंने हमेशा किए। आज के इस कार्यक्रम में मुझसे पहले यहाँ पर सभी वक्ताओं ने अपनी बात कही चंबा की। चंबा ऐतिहासिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है, जहां विकास की बहुत सारी अभी तक संभावनाएं हैं, विकास की बहुत सारी जरूरतें हैं और इसीलिए चंबा को
जहां पूरे देश भर में 112 जिले चयन किए गए, जहां विशेष ध्यान देने की जरूरत है, विकास को गति देने की जरूरत है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिला के रूप में, उसमें हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जिला चंबा उसमें शामिल किया गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब मिलना होता है तो हमेशा वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला, क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत जो है आपके यहाँ के जो विकास के लिए जो चीजें करने की हैं, जो काम करने को हैं, उसके बारे में हमेशा पूछते रहते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि चंबा अपने कल्चर के लिए, अपने संस्कृति के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध संस्कृति के साथ साथ, अपने संस्कृति के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी यह जिला बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदर स्थान है जो पर्यटकों को आकर्षित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। और ऐसे में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में चंबा के लिए और बेहतर हम क्या कर सकते हैं, उन चीजों को लेकर के काम किया जाए। आज के इस चंबा चलो अभियान के अंतर्गत मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक बहुत ही अलग तरह का इनिशिएटिव आप लोगों ने आज जो लिया, जो मोटर कार और बाइकिंग रेसिंग रैली जो यहाँ पर रखी गई है, स्वाभाविक रूप से ये साहसिक भी है और चंबा में इसको आयोजित किया गया, उस दृष्टि से इसका अपना एक अलग महत्व भी है। और इस रैली का जो आयोजन जो है फेडरेशन फॉर मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स इन इंडिया के तत्वावधान में जो किया जा रहा है और जिसमें 15 राज्यों से आए प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें देश के 10 टॉप राइडर भी इसमें शामिल हैं। ये मुझे इस बात की जानकारी लेकर के बहुत प्रसन्नता है। और इस प्रतियोगिता में बताया गया है मुझे कि कार रेस में 35, जबकि मोटर बाइक में लगभग 53 जो है प्रतिभागी जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सचमुच में हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। चंबा की अपनी संस्कृति, चंबा की संस्कृति के साथ साथ अपनी पहचान के लिए बहुत सारी चीजें हमारी जानी जाती हैं। जहां से मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मेरी दाईं तरफ जो है चंबा रुमाल दीवार पर हमने हमेशा रखा होता अपने यहाँ कक्ष में, और जहां पर चंबा की एक पहचान जो है, चंबा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर एक जो है वो जो हमारे पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। और उस दृष्टि से चंबा की बनी हुई चीज बहुत मुश्किल से बनाई जाती है, कठिन होती है, लेकिन उसके बावजूद आज भी चंबा का रुमाल जो है वो हर जगह जाना जाता है, पहचाना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बहुत सारे खाद्य हमारे जो व्यंजन हैं आपके वहां पर चंबा में बनाई हुई जो गुच्छी है और राजमा का मदरा, चंबा चुप, और उसके साथ साथ में चंबा के जो चप्पल होती है, इनकी एक अलग पहचान है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जिला विकास की दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिन है, परिस्थितियां भी यहाँ की बहुत मुश्किल रहती है जीवन की, लेकिन फिर भी उसके बावजूद चंबा ने कभी भी आगे चलना नहीं छोड़ा। लगातार जहां आज आप लोगों ने चलो चंबा कहा, वो तो चंबा की तरफ जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन हम इस बात को भी देख रहे हैं कि चंबा हमेशा जो है वो आगे संघर्ष करते हुए चलता हुआ दिखता है। ये भी हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। यहाँ के लोग जीवन में संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ उतरते हैं और कठिन जीवन की परिस्थितियों में से गुजर करके अपने आप को विकास की राह पर अपने आप को शामिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। जहां डिप्टी कमिश्नर महोदय जी ने और भी बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, जहां पर जो हस्तशिल्प उत्पादों का जिक्र किया, और उसी तरह से यहाँ CCC का भी जिक्र किया, क्राफ्ट कल्चर एंड क्यूजिन, जो हमारे जो क्राफ्ट है, कल्चर है, और उसके बाद जो हमारा खान पान जो है वो एक बहुत अलग पहचान यहाँ पर देता है चंबा में।
और जहां चंबा हिमाचल प्रदेश में जो हाइड्रो सेक्टर में जो है प्रोजेक्ट जो जितने लगे यहाँ पर एक मेजर कंट्रीब्यूशन देता है। जहां हिमाचल प्रदेश 10,500 मेगावाट के लगभग पावर जनरेट करता है, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो चंबा जिला का भी है, और उसके लिए भी मैं आप सबको जहां बधाई देता हूं। और इसके बाद बहुत सारी चीजों को लेकर के हम चंबा के संदर्भ में बात कह सकते हैं। मैं तो आज इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने जो आज का ये कार्यक्रम रखा, जो मोटर कार रैली और उसके साथ साथ में बहुत सारे और भी आयोजन यहाँ पर शामिल किए हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप लोगों ने जहाँ चंबा में विशेष तौर से आज एक लोगो और उसके बाद चलो चंबा मोबाइल ऐप, और उसके साथ साथ में मैं देख रहा था कि पीडब्ल्यूडी के वो जो साइनेज उसका भी यहाँ पर जो है एक अलग से शुरुआत की है, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आप सबके बीच में आकर के लंबी बात करूंगा जब चंबा आना होगा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना कहना है कि चंबा के जो इतिहास, चंबा के इतिहास के साथ साथ में चंबा के विकास के लिए सरकार की ओर से जो भी किया जा सकता है वो हम प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि चंबा आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। और चंबा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जब अभी माननीय विधायक हमारे बीच में अपनी बात कह रहे थे, पवन नैयर जी, उन्होंने सारी बातों का जिक्र किया, जो समस्याएं वहां पर बार बार रहती थी, जिन बातों को लेकर के जिक्र होते रहते थे, विशेष तौर से पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू था, और उसके बाद वो दूसरे हमारे जो गरीब लोग जो छोटा छोटा काम करते हैं उनके लिए वहां पर छोटी छोटी दुकानें बना करके देना, ये सारी मुद्दे थे। और उसके बाद सीवरेज के काम की एक बहुत बड़ी एक आवश्यकता वहां पर चंबा शहर के लिए, क्योंकि चंबा शहर भी बहुत बड़ा शहर हो गया अपने आप में। उस दृष्टि से जो चीजें करने की थी उनको करने के साथ हम आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी इस बात से हम सहमत हैं कि बहुत सारी चीजें अभी तक करने को बाकी हैं। उसके लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप सब लोगों का सहयोग वहां पर हमेशा मिला है। अब की बार भी जिन बातों को लेकर के जहां पर कहा जा रहा था, मैं उसमें सहमत हूं, चाहे वो जिला परिषद के चुनाव है, चाहे वो ब्लॉक समिति के चुनाव है, चाहे वो हमारे नगर परिषद के चुनाव है, सब जगह आप लोगों ने बहुत बेहतर सहयोग दिया। सरकार के साथ चलने का एक बहुत अच्छी एक टीम बना करके आप लोगों ने तैयार की है, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ऐसे पिछड़े जिले में खास तौर से जो हमारा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है वो ये चंबा का, उसमें विकास को और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार प्रदेश स्तर पर भी गंभीर है और उसके साथ केंद्र स्तर पर भी बहुत गंभीर है। उसके लिए हम हमेशा प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा। मैं आज आपके बीच में उपस्थित होता तो आप सबके इस कार्यक्रम में भाग लेकर के शाम को जो चंबा के जो बहुत स्वादिष्ट जो है वो व्यंजन होते हैं उनका भी आनंद लेता, चाहे वो राजमा का मदरा है, चाहे वो गुच्छी है, चाहे वो उसके बिना कभी आप चंबा वालों ने हमको छोड़ा नहीं, जब भी आए तो ये सारी चीजें आप खिलाते हैं। तो इसलिए वो सारी चीजें अगली बार हम आपके बीच में आकर के उसका आनंद लेंगे। लेकिन यहाँ टूरिज्म को आने वाले समय में डेवलप करने के लिए जो चीजें हम कर सकते हैं, चाहे वो खान पान की दृष्टि से, चाहे वो कला शिल्प की दृष्टि से, हमारा परंपरागत जो चंबा की एक ऐतिहासिक चीजें हैं हमारी, और होम स्टे को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम चंबा को आगे पर्यटन की दृष्टि में भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। माननीय विधायक महोदय जी ने कुछ बातों का जिक्र यहाँ पर किया है। एक तो उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट ऑफ भूरी सिंह पावर प्रोजेक्ट एज हाइड्रो पावर म्यूजियम, क्योंकि ये शायद मेरे ख्याल में 1905 का सबसे पुराने जो हमारे पावर हाउस जो है हाइड्रो सेक्टर में जो शुरू हुए थे, तो उसका आपने जिक्र किया है। और मुझे जानकारी मिली है कुछ बजट प्रोविजन डिप्टी कमिश्नर महोदय जी के पास वहां पर उपलब्ध है, तो इसका जीर्णोद्धार हम निश्चित रूप से करेंगे, ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं, ताकि इसके
इसको जो है वो हम और बेहतर ढंग से लोगों को जो बाहर से आकर के उनको दिखाने के लिए एक जगह बने, ताकि पर्यटक भी आकर के इसको देखे और यहाँ के इतिहास को जान सके। और इसको जो म्यूजियम बनाने की जो बात कही गई है, इसके लिए बजट प्रोविजन करके इसको निश्चित रूप से इसको करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसी तरह से जो हमारा दूसरा जो अखंड चंडी जो है ये पैलेस जो है, ये बताया गया मुझे कि वहां पर ये भी एक कल्चरल हेरिटेज सेंटर बनाने के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि उसके लिए भी हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत बजट प्रोविजंस हैं, उसको भी हम उस तरह से हम जो है वो हेरिटेज सेंटर बनाने की हमने जो है वो आने वाले समय में प्रयत्न करना है, प्रयास करेंगे कि ये हेरिटेज सेंटर बने, ताकि लोग भी यहाँ आकर के इसको देख सके, समझ सके और इसका भी एक इतिहास अपना अलग से है जिसको जान सके। और इसी तरह से जो रंग महल है तो उसको आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर के रूप में जो उसको डेवलप करने की जो बात कही गई है उसको भी हम सुनिश्चित करेंगे, ताकि ये भी एक जगह, क्योंकि चंबा में टूरिस्ट जो भी आता है वो दूर से आता है, दूर से आने के बाद कुछ चीज हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण उस टूरिस्ट को लगे कि मैं इतने दूर से होकर के आया हूं और मैंने प्रकृति का तो आनंद लिया, लेकिन प्रकृति के अलावा यहाँ के इतिहास को भी वो जाने, इतिहास को भी समझे। और उस दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो रंग महल का जो हमारा वहां पर इसको आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर बनाने की जो बात कही है, इसको भी हम करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। बाकी आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत लंबी बात नहीं कहते हुए मैं बहुत जल्दी कार्यक्रम बनाऊंगा चंबा का, और चंबा का आकर के जब आप सबके बीच में मिलना होगा तब विस्तार से लंबी बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के इस विशेष कार्यक्रम चलो चंबा अभियान में मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो इनिशिएटिव आपने दिए यहाँ पर, और खासतौर से यहाँ पर जो मोटर कार और जो बाइक रेसिंग का एक नया आपने कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, उसके लिए भी मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हिमाचल प्रदेश के हमारे पूर्ण राजत्व के जो 50 वर्ष पूरे हुए हैं और 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद हम हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जिले में अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। और जहां जानकारी यहाँ आपके यहाँ चंबा से हमको डिप्टी कमिश्नर डीसी राणा के माध्यम से जो मिली, जो जानकारी दे रहे थे, उन्होंने अपना अगला शेड्यूल बनाया है, बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन उन्होंने वहां पर तय किया है। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि वो कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे चलेंगे। और उसके साथ साथ में उन कार्यक्रमों में बीच में मैं आप सबके बीच में कहाँ उपस्थित हो सकता हूँ, कब कहाँ आ सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा आपके बीच में वहां पर आने के लिए, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और बाकी एक बार फिर से आज के चलो चंबा अभियान के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। और आप सब स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहने के साथ साथ में कोविड के संकट में अपना ख्याल रखें, ऐसा मेरा आप सबसे भी आग्रह है। कोविड के चलते हुए बहुत सारे कार्यक्रमों में परिवर्तन करने पड़ रहे हैं, ये हम सबको सचमुच में बहुत पीड़ा का विषय हम सबके लिए है। लेकिन फिर भी ऐसे हालात में से सावधानी बरतना वही एकमात्र रास्ता है, जिसके लिए मैं आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं। इतनी बात कहते हुए आप सबके बीच में अपनी बात कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि आप सबके दर्शन करने का, चाहे वर्चुअली ही हमको मौका मिला है, लेकिन फिर भी चंबा के सभी साथियों के साथ, प्रमुख साथियों के साथ आज एक साथ दर्शन करने का भी मौका मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।